हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं आपको आपकी स्कूल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। गाइस, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी जब आप स्कूल जाते होगे बचपन में बच्चों को अब पसंद नहीं होता है स्कूल जाना, लेकिन बड़े होके अफसोस करते हैं कि काश हम दोबारा जा सकते। लेकिन गाइस, स्कूल लाइफ सबको एक ही बार मिलती है और इसको पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, लेकिन उनको जाना चाहिए क्योंकि एक स्कूल ही है जो उनको कुछ बनाकर तैयार करता है। हमारी और आपकी स्कूल लाइफ सेम ही होगी, लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ की स्कूल लाइफ बिल्कुल चेंज होती है। जैसे कि आप साउथ कोरिया को ही देख लीजिए। साउथ कोरिया में इतना ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गाइस, आज मैं साउथ कोरिया के स्कूल्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे कि हमारे देश के बच्चे स्कूल जाने के लिए तो बिल्कुल नखरे नहीं करेंगे। गाइस, एक्स्ट्रा क्लासेस ये एक ऐसी क्लासेस होती थी, मैथ साइंस, इतनी बोरिंग क्लासेस होती थी कि इनको देखकर हम अपनी वॉच को बार बार देखते थे और हमको कब निकलने का मौका मिले ये सोचते रहते थे। लेकिन गाइस, अगर मोटा मोटा कहा जाए तो हम 4 बजे के बाद फ्री हो जाया करते थे, चाहे जितनी भी क्लासेस हों। उसके बाद हम बहुत से खेल खेला करते थे, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम। लेकिन साउथ कोरिया बहुत ज्यादा अलग देश है। गाइस, कोरिया में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वहाँ की स्कूल क्लासेस, ट्यूशन एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी ज्यादा होती है कि पूछो ही मत। ये सब गाइस उन्हें करना ही पड़ता है, जो कि उनके लिए मैंडेटरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं। इनफैक्ट कई हाई स्कूल इतना जैम पैक्ड होता है कि वापस स्कूल से घर पहुंचने में रात तक हो जाती है। यार, इतना तो मैं कंपनियों में भी काम नहीं कराया जाता। गाइस, वीकेंड आर दी बेस्ट, राइट? स्कूल टाइम से लेकर हम आज पूरा हफ्ता बस इन्हीं का वेट करते हैं। गाइस, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल से फ्राइडे को आता था तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती थी। ज्यादातर खुशियां हमें इसी दिनों में मिलती हैं। लेकिन गाइस, साउथ कोरिया में ऐसा शायद नहीं होता, क्योंकि गाइस साउथ कोरिया के स्कूल सैटरडे को भी खुले होते हैं। हमारे स्कूल भी कुछ खुले होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में ऑफिशियली सभी स्कूल को मंडे से लेकर सैटरडे तक खोलना है। और गाइस, ना ही किसी एक्स्ट्रा क्लासेस से छुट्टी। गाइस, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे और हमारा कोई छोटा या बड़ा भाई उसी स्कूल में पढ़ा करता था, तो वो जो टीचर होता था अपने छोटे भाई या अपने बड़े भाई का उदाहरण जरूर देता था, क्योंकि वही टीचर हमें भी कभी ना कभी पढ़ाने आ ही जाता था। और किसी किसी के तो माता पिता के बाद बच्चों को भी पढ़ाया हो। लेकिन गाइस, अगर आप अपने भाई से 5 साल छोटे हैं तो कोरिया में ये होना शून्य है। लेकिन गाइस, साउथ कोरिया का कुछ अलग है। वहाँ पर 5 साल के बाद एक लॉटरी निकालनी पड़ती है, जिसमें ये होता है कि आपको 5 साल बाद किसी और स्कूल में डाला जाएगा। गाइस, साउथ कोरियन टीचर्स को 5 साल के टर्म के बाद स्कूल चेंज करना ही पड़ता है। कोई भी टीचर 5 साल से ज्यादा स्कूल में नहीं रह सकता। गाइस, हमारे देश में ये कल्चर है कि हम किसी के घर जाते हैं तो अपनी स्लीपर्स या जो भी आपने पहना है उसको उतार कर अंदर जाते हैं ताकि घर गंदा ना हो। ये काफी अच्छा कल्चर है और यही सेम कोरिया में भी होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वहाँ के भी कल्चर में ये है और यही कल्चर स्कूलों में भी अपनाया जाता है। गाइस, स्कूल में जाके आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे और साउथ कोरिया के ही स्कूल के जूते पहनने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले। गाइस, साफ सफाई सबको करनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे तो अलग ही माइंडसेट से हैं। गाइस, हमारे स्कूल में अगर लंच हो जाए और उसके बाद कचरा ना फैलाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास तो साफ सफाई के लिए आयास और जैनेटायर्स होते हैं। गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में अपने स्कूल की सफाई बच्चे खुद करते हैं। साउथ कोरिया में भी जैनेटायर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ टॉयलेट की साफ सफाई करने के लिए। 12 से 13 घंटा क्लास में बिताने के बाद साउथ कोरिया को यौन तक करना अलाउड नहीं है। साउथ कोरिया की क्लासेस का ये मानना है कि कोई एक बच्चा अगर यौन करता है, मतलब उवासी लेता है, तो वो क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप हमारे देश में कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर साउथ कोरिया में किसी ने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया या पढ़ाई के बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उनको लगता है वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्लासेस के बाद आपको टाइम दिया जाता है कुछ क्वेश्चन पूछने का। अब गाइस, आपका सबसे अच्छा पीरियड कौन सा होता था, गेमिंग का या पढ़ाई का? अगर आप बहुत पढ़ाकू हो तो आपका हो सकता है
ऑब्वियसली सभी बच्चों का फेवरेट पीरियड होता है लंच पीरियड, रिसेस, वो सुनहरे शब्द। और एज यू नो अपने टिफिन में से कोई नहीं खाता है, सब एक दूसरे के टिफिन में से खाते हैं। और अगर कोई दोस्त कैंटीन जा रहा हो तो सारे के सारे दोस्तों के पीछे लाइन लग जाती है। लेकिन साउथ कोरिया का कुछ अलग है, आपको स्कूल से ही खाने को मील्स मिलते हैं और ये मील्स घर के खाने से काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। और इतना ही नहीं, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी यही सिस्टम होता है। लेकिन गाइस और देश हमें लंच के नाम पर फास्ट फूड और पिज्जा वगैरह देते हैं, उस तरह कोरिया बिल्कुल नहीं करती है। कोरिया में राइस, सूप, मीट और वेजिटेबल जैसे खाने मिलेंगे। सिर्फ टॉयलेट पेपर, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो कंट्री पानी का यूज नहीं करती है वो कंट्री टॉयलेट पेपर का यूज करती है। जैसे कि यूएसए, जापान जैसी कंट्रियां टॉयलेट पेपर का बहुत यूज करती हैं। वहाँ के स्कूल में भी टॉयलेट पेपर यूज होते हैं, अब वो चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, सभी टॉयलेट पेपर का यूज करते हैं। लेकिन गाइस कोरिया का स्कूल थोड़ा अलग है। कोरिया का स्कूल कहता है गेट योर ओन टॉयलेट पेपर। यहाँ के स्कूल्स के बच्चों को टॉयलेट पेपर खुद ही लाना पड़ता है ताकि कोरिया के स्कूल के जो टॉयलेट पेपर है वो वेस्ट न जाए। ओल्ड टीचर, गाइस ओल्ड टीचर की तो हमें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि जहाँ हम होते हैं उन्हीं की बदौलत पहुँच पाते हैं। अब टीचर रिस्पेक्ट दैट। अब जो साउथ कोरिया है जहाँ की स्टूडेंट की पढ़ाई और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इम्पोर्टेंट है, इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर्स की अपने लिए रिस्पेक्ट भी है, और स्पेशली वो टीचर जो बूढ़े हो चुके हों। जैसे कि गाइस टीचर की रिटायरमेंट डेट 50 to 55 ईयर्स होती है, उसी तरह कोरिया में टीचर्स की रिटायरमेंट डेट 65 ईयर्स की होती है। और जितना बड़ा टीचर होता है उतने ही फ़ायदे और उनको एबिलिटीज़ मिलती हैं। और ये चीज़ गाइस थोड़ी वियर्ड लगती है। तो गाइस हमारी वीडियो होती है इसी के साथ एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने कोरिया के स्कूल के बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।